इंडिया गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। आज देखेंगे कौन सी प्रोसेस से आप उस अकाउंट को नेट बैंकिंग से जोड़ सकते हैं। तो पहले आपको उस बैंक पे लॉगिन करना पड़ेगा जिस बैंक से आप वो एसएसए अकाउंट खुला हुआ है। कोई भी ब्राउज़र लेके वहाँ पर मेरा एसबीआई से अकाउंट है तो मैं एसबीआई में लॉगिन करना चाहता हूँ, तो इसलिए ऑनलाइन एसबीआई ऐसे टाइप करते ही आपको मिल जाएगा onlinesbi.sbi। उस पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने का तो प्रोसेस आपको मालूम ही होगा। पहले यहाँ पर लॉगिन, उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन, उसके बाद पासवर्ड यूज़र नेम आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। एसबीआई पे लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे यह सभी अकाउंट को एक साथ देख सकते हैं। तो उसके पहले आपको आपका जो भी एसएसए अकाउंट है उसे लिंक करने के लिए पहले आपको ऊपर बाईं तरफ 3 लाइंस बनी हुई है, उस पर जाना पड़ेगा। उसमें नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ई सर्विसेज। ई सर्विस पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एकदम नीचे जाइए, वहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन है जिसका नाम है लिंक माइनर एसएसए और पीपीएफ अकाउंट्स ऑन आईएनबी। मतलब एसएसए मतलब तो आपको मालूम ही होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के अंदर जो भी अकाउंट आप खुलेंगे उसका जो अकाउंट होगा उसके शॉर्ट फॉर्म है एसएसए। और पीपीएफ को तो आप मालूम ही होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो सभी आईएनबी मतलब इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद पहले आप देखेंगे कौन सी अकाउंट पे वो एसएसए खुली हुई है, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टच कीजिए, उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है वो लिस्ट मिल जाएगा। उसके अंदर जो भी जिस अकाउंट से वो एसएसए खुली हुई है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद उस अकाउंट का जो भी माइनर है उसका जो सीआईएफ मतलब एसबीआई का जो अकाउंट कस्टमर आईडी होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में सीआईएफ को कहते हैं। उस सीआईएफ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है माइनर और पेरेंट गार्डियन सीआईएफ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड करने के बाद उस एसएसए अकाउंट को आप इस सीआईएफ फिर से सीआईएफ और अकाउंट उसको कॉन्फर्म करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। पहले सिलेक्ट करने के बाद देख लीजिए उसका सीआईएफ और अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। उसके बाद कॉन्फर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा। जिस मोबाइल नंबर से आप नेट बैंकिंग करते हैं उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आपको ओटीपी आएगा, वो डाल दीजिए और कॉन्फर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि माइनर का जो एसएसए अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक्ड हो गया है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लिंक्ड माइनर अकाउंट नंबर, मतलब मैं पहले से ही उसको लिंक करके रखा हुआ है, तो मुझे ऐसे दिखाई रहा है। तो आपको देखने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। ऊपर बाईं तरफ जो 3 लाइंस बनी हुई है उस पर जाइए। उस पर अंदर पहला जो ऑप्शन है माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके पहले ऑप्शन अकाउंट समरी, उस पर क्लिक कीजिए। तो डैशबोर्ड पहले खुलते ही जो डैशबोर्ड आता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर नीचे देखिए दोनों अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। पहला जो है ट्रांजैक्शन अकाउंट, उसके बाद नीचे पीपीएफ अकाउंट। उस पीपीएफ अकाउंट पे आपको एसएसए और पीपीएफ दोनों अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर मैं नेम को चेंज कर दिया इसलिए ये दिखा रहा है एसएसए और पीपीएफ दोनों अकाउंट यहाँ पर आपको शो करेगा। उसको डिटेल्स देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक लास्ट 10 ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपको उस एसएसए अकाउंट से जो भी स्टेटमेंट है और स्टेटस है आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले आपको क्या करना पड़ता था, आप जाके एसबीआई कियोस्क पे जाके पासबुक अपडेट करके जो भी आपका स्टेटस है वो देख सकते थे। लेकिन आप अभी इस लिंक करने के बाद ऑनलाइन घर बैठे ही इसको देख सकते हैं। तो पहले आपको जाके बैंक पे खोलना पड़ेगा एसएसए अकाउंट। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको यहाँ पर ई सर्विसेज के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप आके उस अकाउंट को लिंक कीजिए। तो यहाँ से ही नेट बैंकिंग के द्वारा घर बैठे ही आप इस अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से देख सकते हैं।
तो यही था प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।